अब आज उस खबर की दस्तक जो सीधे हमारे दर्शकों से जुड़ी हुई है। इस सच से सब वाकिफ हैं कि सरकारी अस्पतालों में या तो इलाज पाने में लंबा समय लग जाता है, जैसे एम्स या पीजीआई जैसे अस्पताल, या फिर सरकारी अस्पताल में इलाज ही सही से नहीं मिलता, जैसे देश के तमाम राज्यों के जिला चिकित्सालय। और तब आम आदमी के पास, खासकर शहरी वर्ग के लोगों के पास बीमारी का इलाज पाने के लिए प्राइवेट अस्पताल बचते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल महंगे हैं, जहां इलाज तो मिलता है लेकिन लाखों खर्च करके। उसी खर्च से बचने के लिए आम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और तब आपसे जुड़ी अहम खबर आती है। अभी देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% की दर से जीएसटी यानी टैक्स लगता है। यानी अगर कम से कम 15,000 रुपए भी हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम है तो जनता को इस पर भी 2,700 रुपए टैक्स के तौर पर जीएसटी देना होता है। शनिवार को जब देश में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोई राहत की खबर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का मामला टल गया। तब जनता दस्तक देकर यह पूछती है कि जितना टैक्स टीवी, मोबाइल पर जीएसटी के तौर पर लेते हैं, क्या उतना ही हेल्थ इंश्योरेंस पर लेना ठीक है? क्यों नहीं सभी राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मत से स्वास्थ्य जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को घटाने पर एक राय बनाती हैं? क्या मिडिल क्लास को सस्ता इलाज पाने का अधिकार भी नहीं है? गरीब के लिए आयुष्मान योजना से सरकारी इलाज की सुविधा है। देश में 70 वर्ष से अधिक के हर बुजुर्ग के लिए मुफ्त सरकारी इलाज की सुविधा है। लेकिन जब मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस भी अपने लिए ले ताकि प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च न उठाना पड़े, तो प्रीमियम पर भी 18% जीएसटी की कैंची जारी है। राजस्थान में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई अच्छी खबर स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स राहत देते हुए नहीं आई, तो अहमदाबाद में केविन पारेख का परिवार, लखनऊ में अर्चित और उनकी पत्नी, भोपाल में मध्यम वर्गीय परिवार के विपिन तिवारी, ये तीन परिवार पूछते हैं कि आखिर देश का मिडिल क्लास वर्ग जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, जो बहुत सी सरकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आता, क्या उसे सस्ता इलाज पाने के लिए छोटी सी राहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स में नहीं मिल सकती? अहमदाबाद में रहने वाले केविन पारेख ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। 36,292 रुपए कुल प्रीमियम है, जिसमें 5,536 रुपए केवल 18% जीएसटी की वजह से लग जाता है। ऐसे देखने जाए तो पिछले 10 सालों में हमने 50-60 हजार रुपए का तो जीएसटी भर दिया, जिसकी कोई जरूरत हमें नहीं लगती, क्योंकि ये हमने इंश्योरेंस हमारे खुद के लिए लिया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद पे कर रहे हैं, हमारे खुद के बेटरमेंट के लिए पे कर रहे हैं, ना ही हम सरकार पे बर्डन बना रहे कोई प्रकार का। अगर ये लोग हमें राहत देते हैं तो जैसे सरकार और भी महंगाई बढ़ा रही है, तो ये अमाउंट हम लोग और कहीं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 5,000 की भी जीएसटी, 18% जीएसटी की भी जरूरत इसमें है। हमको रिडक्शन में 5% तक वो लोग लेके जाए तो इट इज बेटर, बिकॉज वहाँ पे भी पे कर रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं रह रहे क्या ये इंश्योरेंस लेके। तो आई थिंक 5% तक इट इज इनफ कि वो लोग करे। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, जाएं सरकारी अस्पताल में इलाज करा लें। लेकिन उन्हें हम सरकारी सच्चाई बता दें, देश के करीब 50% परिवार सरकारी अस्पतालों में नहीं जा पाते। ये सच किसी और का नहीं है, खुद सरकारी सच है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट बताती है, परिवार जो सामान्य रूप से सरकारी अस्पताल का उपयोग नहीं करते, ये संख्या देश में 49.9% है। पर इसकी अलग अलग वजह बताई जाती है, जिसमें 40.2% लोग कहते हैं कि आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, 25% लोग कहते हैं कि अस्पताल की टाइमिंग ठीक नहीं, 15% लोग कहते हैं कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं रहते, 45% से ज्यादा लोग कहते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, और 47% से ज्यादा लोग कहते हैं अच्छी सुविधा नहीं मिलती। और तब मिडिल क्लास परिवार के पास प्राइवेट अस्पताल ही इलाज के लिए बचते हैं, जहां जाने में भी आदमी डरता है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो जीएसटी काउंसिल, जिसमें देश भर की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, वो स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर टैक्स में कमी पर एक राय नहीं बना पाते। नवंबर की बैठक में यह दावा था कि राय बनी थी कि टर्म इंश्योरेंस और बुजुर्ग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं होना चाहिए,
5 लाख तक के कवरेज पर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी को खत्म करना चाहिए। अन्य प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है, लेकिन दिसंबर की बैठक में फैसला टल गया। और तब लखनऊ में अर्चित मिश्रा और उनकी पत्नी अमिता पूछते हैं कि सरकारों को मिडिल क्लास का दर्द नहीं दिखता। अमीर आदमी हजारों करोड़ का लोन लेकर विदेश भाग गया सर, और हम मिडिल क्लास बचे जिन्होंने उन्हें वोट भी दिया और हमें कुछ बचा भी नहीं। और टैक्स भी दे रहे हैं। टैक्स भी दे रहे हैं। हमने LIC की पॉलिसी ली, उस पर टैक्स दिया सर। कपड़े लेने जाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। खाना खाने गए उस पर टैक्स दिया। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर 18% का टैक्स दे रहे हैं। हमें मिला क्या सर? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। जिस महीने हमारी किस्त जानी होती है तो उस महीने हमारा बजट थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें सोचना पड़ेगा पहले हमें प्रीमियम देना है, वो तो हमें देना ही है। अब जैसे हर साल प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी तो इस हिसाब से बढ़ ही नहीं रही है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्यों हम GST दे रहे हैं, उस GST का फायदा क्या हो रहा है हमें। जिस देश में आधी आबादी सरकारी अस्पतालों का अलग अलग वजह से उपयोग तक न कर पाती हो, वहाँ मिडिल क्लास जनता तो ये भी पूछती है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पर एक साल कोई क्लेम ना लिया जाए तो अगले साल उसके प्रीमियम पर कोई छूट क्यों नहीं दी जाती है। चाहते हैं कि जैसे हम यूज़ ना कर रहे हैं हो या नहीं कर पाए तो उसका प्रीमियम जो 14,000 है तो उसका लगभग आधा हो जाना चाहिए। लगभग 7,000 ऐसा हो तो जनता को राहत भी मिलेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस का यूज़ कर पाएंगे। क्या जनवरी की बैठक में कोई रास्ता अब टैक्स पर राहत का निकलेगा या फिर बजट तक का इंतजार करना होगा? मिडिल क्लास इंतजार कर रहा है, उसे सस्ते इलाज का अधिकार टैक्स छूट के साथ कब मिलेगा? अभी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST है। केवल दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बने बीमा उत्पाद पर GST नहीं लगता है। अब सवाल है कि कई बार इस पर कटौती करने की चर्चा करके भी ये बात चर्चा में ही क्यों रह जाती है? क्या इसीलिए क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST घटाने से सरकारों के खजाने पर चोट पहुंचेगी? क्योंकि संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर GST से 16,398 करोड़ रुपए मिले। 2019-20 में इन सेवाओं पर GST से केवल 2,101 करोड़ रुपए सरकार पाई थी। यानी केवल 5 सालों में इन बीमा उत्पादों पर टैक्स से कमाई 680% तक बढ़ गई। दावा यह भी किया जाता है कि अगर बीमा प्रीमियम पर GST घटाकर 5% तक कर दिया जाए तो करीब 2,500 रुपए कम हो जाएगा। यानी तब केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स से मिलने वाले पैसे में कमी होगी। आगे अब अगली बैठक में क्या सरकारें मिलकर जनता को राहत देंगी? ये सवाल आप भी दस्तक देकर पूछिए।